झारखंड की माटी से निकली हेमंत सोरेन की आवाज आज सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि अपने हक और पहचान के लिए लड़ते पूरे झारखंड की आवाज बन चुकी है। देश में एक अजीब समय चल रहा है। टीवी की स्क्रीन पर चमकते ग्राफिक्स हैं, तालियों की आवाज है, बड़े बड़े दावे हैं और इन सब के बीच कहीं धीरे धीरे दबती जा रही है आम आदमी की आवाज। वो आदमी जो सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल में पेट्रोल का दाम देखता है, जो बाजार जाने से पहले जेब टटोलता है, जो महीने की सैलरी और घर के खर्च के बीच हर दिन जो है एक छोटी लड़ाई लड़ता है। लेकिन इसी दौर में कुछ आवाजें ऐसी भी थी जो भीड़ के शोर में भी असली मुद्दों की बात कर रही थी। झारखंड से एक आवाज लगातार उठ रही थी, हेमंत सोरेन की आवाज। वो कह रहे थे कि देश को सिर्फ जो है नारों से चलाया नहीं जा सकता, विकास सिर्फ मंचों के भाषण से नहीं आता। अगर महंगाई बढ़ेगी, अगर टैक्स का बोझ बढ़ेगा और अगर गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई कम और खर्च ज़्यादा होगा तो सबसे पहले टूटेगा आम आदमी का भरोसा। उस समय शायद बहुत लोगों ने इन बातों को राजनीति समझा होगा, लेकिन आज जब रसोई का सिलेंडर महंगा है, जब दाल, तेल और सब्जियों के दाम लोगों की पहुंच से बाहर जा रहे हैं, जब नौकरी की चिंता जो है हर घर में है, तब वही बातें फिर सुनाई देने लगी है। आज देश का युवा परेशान है, किसान परेशान है, छोटा दुकानदार परेशान है और सबसे ज़्यादा परेशान वो परिवार है जो हर महीने हिसाब लगाता है कि इस बार कौन सा खर्च टाला जाए। सवाल यह है कि क्या राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होती है या सिर्फ राजनीति का मतलब जनता के दर्द को समय रहते समझना भी होता है। हेमंत सोरेन लगातार कहते रहे कि आर्थिक नीतियों का असर सबसे ज़्यादा गरीब पर पड़ता है। उन्होंने बार बार जल, जंगल और जमीन और झारखंड के अधिकारों की बात की। उन्होंने कहा कि विकास ऐसा होना चाहिए कि जिसमें गांव पीछे ना छूटे, जिसमें आदिवासी की जमीन सुरक्षित रहे, जिसमें गरीब आदमी सिर्फ आंकड़ा बनकर ना रह जाए। और शायद यही वजह है कि आज झारखंड में बड़ी संख्या में लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपनी आवाज़ मानते हैं। उन्होंने कई बार केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए, महंगाई पर सवाल उठाए, टैक्स व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि देश की सबसे जो है असली ताकत जो है वो बड़े मंच से नहीं आती है बल्कि आम लोगों से आती है। लेकिन टीवी की बहसों में जो है इन मुद्दों के लिए बहुत कम जगह बची, क्योंकि वहाँ शोर ज़्यादा था और जनता की तकलीफ की आवाज़ जो थी वो बहुत धीमी थी। आज जब हर तरफ महंगाई की चर्चा है, जब लोग सोशल मीडिया पर बिजली बिल, गैस सिलेंडर, खाने पीने की चीज़ों को बढ़ते दामों की बात कर रहे हैं, तब समर्थक कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने बहुत पहले ही इस संकट का जो है आहट पहचान लिया था। सही बात है, हेमंत सोरेन ने बहुत पहले ही इस संकट की आहट को पहचान लिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर आर्थिक फैसले जो है ज़मीन की सच्चाई से दूर होंगे तो उसका असर सीधे जनता की ज़िंदगी पर पड़ेगा। और जब ये समय आ गया है और अब जो है आप देख पा रहे होंगे कि अब आम आदमी अपने ही बजट से हारता दिखाई दे रहा है, तब ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि क्या हमने समय रहते उन आवाज़ों को सुना था जो सच बोल रही थी। राजनीति में जो है दूरदृष्टि जो है उसका मतलब सिर्फ भविष्यवाणी करना ही नहीं होता है। दूरदृष्टि का मतलब ये होता है कि जनता की तकलीफ जो है उसको पहले समझ लेना चाहिए। और आज झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन को लेकर जो है उनके समर्थकों की यही सबसे बड़ी दलील भी बन रही है कि उन्होंने सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं की बल्कि जनता के मुद्दों की राजनीति को जो है वो केंद्र बनाया है। शायद इसलिए झारखंड की मिट्टी से निकली यह आवाज़ जो है आज भी हजारों लोगों को अपने करीब लगती है, क्योंकि जनता हमेशा उस नेता को याद रखती है जो उसके मुश्किल समय की बात करे, जो मंच से नहीं बल्कि ज़मीन से बोलता हो। बाकी आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।